जब घर में होता है भगवान का वास तो मिलते हैं ये 11 गुप्त संकेत। जो व्यक्ति इन संकेतों को सही समय पर पहचान लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है और रुपये पैसे से हमेशा उसका घर भरा रहता है। ऐसे घर में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। अगर सुबह सुबह आपके साथ कुछ दिव्य घटना घटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सुकून दे रही है, तो समझ लीजिए खुद भगवान आपके घर में डेरा डाल चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 11 दिव्य संकेत जो बताते कि परमात्मा की कृपा आपके सिर पर है और आपके घर में हर दीवार पर, हर कोना पर आप साधारण नहीं पवित्र हो चुका है। हम में अधिकतर लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते, पूजा पाठ करते, दीपक जलाते, घंटी बजाते, मिठाई चढ़ाते ताकि प्रभु की कृपा बनी रहे और जीवन की मुश्किलें आसान हो जाए। लेकिन एक साल क्या आपने कभी महसूस किया, कभी कभी भगवान खुद संकेत देने लगते हैं कि यही मैं तेरे पास हूँ। जब ईश्वर किसी के घर में वास करते हैं तो यह वह सिर्फ पूजा की घंटियों तक सीमित नहीं रहता, वह अपने होने का एहसास कराता। कभी एक मीठी सी सुगंध के रूप में, तो कभी घर में शांति, तो कभी एक अद्भुत संयोग जो अचानक घटता है। यह अनुभव कभी प्रत्यक्ष होता है और कभी इतने कोमल कि बस मन में पहचान पाना घर का माहौल एकदम बदल जाता है, नकारात्मकता छू मंतर हो जाती है। आइए जानते हैं कि भगवान जब आपके घर में वास करते हैं तो क्या संकेत देते हैं। पहले नंबर, ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना, भगवान की मीठी पुकार। सोचिए हर सुबह जब पूरी दुनिया गहरी नींद में हो और आपकी आंख खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए, तो यह किसी जादू से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान आपको जगा रहे हो। इस वक्त में आपको ऐसा सपना दिखे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके बिल्कुल पास हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं। यह सच में भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। दूसरे नंबर, दिव्य ध्वनि की सुनाई देना। कान में कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह खासकर ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से आपको शंख की पवित्र आवाज सुनाई दे या कोई मंत्र कानों में गूंजता हुआ लगे या फिर दूर से मंदिर की घंटी का मधुर धुन आए, तो आसपास देखने से पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सच मानिए यह आपके कानों को नहीं बल्कि आपके आत्मा की सुनाई दे रही आवाज है। यह सीधा इशारा है कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है, आपको आशीर्वाद दे रही है। तीसरे नंबर, अलौकिक सुगंध का अनुभव होना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह स्नान करके आप तैयार हुए और अचानक आपके आसपास एक अनोखी दिव्य खुशबू फैल गई है, ना किसी परफ्यूम की, ना किसी अगरबत्ती की, किसी इत्र की। जब आपके घर में मंदिर के पास जाते हो तो यह महक और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। या कोई मामूली बात नहीं है, यह सीधा सीधा संकेत है कि देवी देवता आपके घर में वास करते हैं, उनकी कृपा आपके घर पर बरस रही है। चौथे नंबर, जानवरों या साधु का आगमन। ईश्वर का दूत आपके द्वार पर। सोचिए आप जब पूजा करने बैठे उसी वक्त कोई प्यारा जानवर, चाहे वो वफादार कुत्ता हो या मीठी बिल्ली हो या कोई भी गाय या साधु या भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाते हैं, तो यह सिलसिला 2 बार नहीं बल्कि हफ्ते में कई बार हो तो भाग नहीं, यह ईश्वरीय संकेत है। गाय तो हम माता के रूप में मानते हैं, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक और साधु याचक किसी न किसी देवी या देवता के रूप में आपके घर पधारते हैं। तो ऐसे में भूलकर भी अनदेखा ना करें, निरादर मत करना, प्यार से भोजन दीजिए, पानी पिलाइए, यही तो सच्चा दान है। पैसे का दान एक तरफ, लेकिन भोजन और पानी का दान सबसे महान बोला गया है। 5वें नंबर, सपने में भगवान का दर्शन। जब सपने में भगवान मिलते हैं, अगर आपको बार बार सपने में मंदिर दिखते हैं या भगवान की मूर्ति, उनकी तस्वीरें दिखते हैं, तो इस बात का इशारा है कि कोई दिव्य शक्ति आप पर कृपा दृष्टि रखे हुए। कभी कभी किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे, अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप रुक जाते हैं, यह भी एक तरह का संकेत है कि ईश्वर आपके किसी बड़ी गलती से बचा रहे, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। 6ठे नंबर, हर जगह सम्मान प्राप्त होना। जहां जाओ बस सम्मान ही सम्मान है। जिन पर भगवान की खास कृपा होती है उनके लिए अमीर गरीब कोई मायने नहीं रखता, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर कोई भी कम मेहनत भी या बड़ी सफलता पा रहा है या हर संकट से आसानी से बाहर निकल जाता है, तो समझ लीजिए कि यह भगवान की कृपा है। ऐसे लोगों की मुश्किलें मुस्कुराते हुए निकल जाती है। नंबर 7, उल्लू का दिखना। जब लक्ष्मी माता खुद देती है दस्तक, अगर किसी दिन अचानक आपको उल्लू दिख जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत शुभ माना जाता है।
हमारे हिंदू मान्यता में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। उनका दिखना यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है, उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। नंबर 8, खान पान की आदतों में बदलाव। पेट नहीं, आत्मा तृप्ति होती है। जब माँ लक्ष्मी का वास किसी घर में होता है, वहाँ के लोगों के खान पीने की आदतें अपने आप बदलने लगती है। उन्हें ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि थोड़े ही भोजन में उन्हें संतोष मिल जाता है और ऐसे ही बड़ी बात की नशे और मांसाहार से दूर हो जाता है। यह बदलाव सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। नंबर 9, सपने में झरने और पहाड़ का दिखना। किस्मत के दरवाजे खुल रहे। अगर आपको सपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे और उनसे कई खूबसूरत झरना बहता हुआ दिखाई दे, तो आप उसका पानी पी ले तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है। या आने वाली तरक्की का संकेत है। और अगर आप पढ़ाई के लिए घर से बाहर सफर कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं, यह ऊपर वाले का मेहरबानी है। नंबर 10, बंदरों का आना। भगवान का आशीर्वाद सीधा करने के बाद अगर आपका घर में बंदरों का झुंड आ जाए या दिख जाए, तो यह सीधा सीधा भगवान की कृपा का संकेत है। इन बंदरों का प्यार से भोजन खिलाना चाहिए, क्योंकि आपकी यह इशारा होता है। 11 नंबर, नीलकंठ पंछी का दिखना। जब भगवान सुनते हैं आपकी हर पुकार, तो लगातार आपको 3 दिन तक घर से बाहर जाते वक्त आपको नीलकंठ पंछी दिख जाएगी, तो समझ लीजिए भगवान आपकी सुन लिए हैं। जल्द ही आपको कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह सच में एक बहुत प्यारा और उम्मीद भरा संकेत होता है।